सामने आज पुनः एक नया शीर्षक, नया टॉपिक लेकर के हिंदी व्याकरण के अंतर्गत उपस्थित हुआ हूँ। मेरा नया टॉपिक, नया जो शीर्षक है वो है आज हिंदी व्याकरण में विलोम। ठीक है, ये विलोम लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए मैं आपके समक्ष इस शीर्षक को बहुत ही शार्ट तरीके से लेकिन इसके महत्वपूर्ण पहलुओं पर एक नजर अवश्य डालूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आपने इसको ध्यान से पढ़ा, सुना और समझा तो आने वाली किसी भी परीक्षा में आप कभी भी विलोम शब्दों को गलत नहीं करेंगे। इसलिए अब आप ध्यान से सुनिए और समझिए। ठीक, तो आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो मेरा टॉपिक है, नया शीर्षक है जो आपके लिए लेकर उपस्थित हुआ हूँ, वो शीर्षक है विलोम। ठीक है, और अगर हम हिंदी व्याकरण के व्यू से देखें तो विलोम कैसा शब्द है, अगर इस पर विचार करें तो विलोम एक सार्थक शब्द। कैसा शब्द है? सार्थक शब्द, यानी विलोम शब्द का एक अर्थ होता है। ठीक है, और आप जानते भी हैं कि विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है ना? तो मैं आपको बता दूं कि विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। ठीक, आइए देखते हैं। विलोम विलोम शब्द का विलोम शब्द का अर्थ विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। क्लियर? सबसे पहले हम विलोम शब्द के अर्थ को या सामान्य अर्थ को जानेंगे और मैंने आपको बताया कि विलोम शब्द का अर्थ होता है, ठीक है, जो आप जानते हैं वो अर्थ है विलोम शब्द का अर्थ, यानी विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है? उल्टा, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि विलोम शब्द का अर्थ होता है विपरीत। क्लियर? तो इस प्रकार से विलोम शब्द का सामान्य अर्थ हो गया उल्टा या विपरीत। लेकिन अब हम विलोम शब्द के शब्दगत अर्थों पर गौर करेंगे, हाँ देखेंगे। ठीक है, तो देखेंगे क्या कि विलोम शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है और उन शब्दों का क्या क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि विलोम शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक, अगर आप शब्दों पर गौर करें, ठीक, लिखा हुआ है यहाँ पर विलोम, और हमने क्या कहा कि विलोम शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ। पहला है वी और दूसरा शब्द है लोम। ठीक है, यानी विलोम शब्द वी प्लस लोम दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है और वी का अर्थ होता है विपरीत। वी का अर्थ क्या होता है? विपरीत, और लोम का अर्थ होता है रूप। इस प्रकार से विलोम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है विपरीत रूप। ठीक है, यानी किसी शब्द के विपरीत रूप को ही विलोम कहते हैं। क्लियर? किसी शब्द के, ध्यान से सुनिएगा, किसी शब्द के विपरीत रूप को ही विलोम कहते हैं। ठीक, जैसे अगर अंधकार का विलोम पूछा जाए तो अंधकार का क्या हो जाएगा? प्रकाश हो जाएगा, है ना? दिन का विलोम रात्रि, दिन का रात्र नहीं, सॉरी, कह सकते हैं दिन का रात, दिन का रात। अगर दिवस पूछे कि दिवस का विलोम क्या है, तब दिवस का विलोम जो है वो रात्रि होता है। ठीक है, प्रातः काल तो संध्या काल हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये कैसे शब्द हैं? ये विलोम शब्द। क्लियर? तो आइए देखते हैं। ठीक, विलोम शब्द दो शब्दों से
मिलकर, दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। विलोम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। वी प्लस लोम, विलोम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, वी प्लस लोम, ठीक है। वी का अर्थ विपरीत, विपरीत तथा लोम का अर्थ है रूप। क्लियर? देखिए अभी जो हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि विलोम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, इससे वी प्लस लोम, यानी वी और लोम से। वी का अर्थ विपरीत तथा लोम का अर्थ रूप, ठीक है, रूप, ठीक है। इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार विलोम शब्द का, शाब्दिक, शाब्दिक अर्थ है, ठीक है। विलोम शब्द का शाब्दिक अर्थ है विपरीत रूप। क्लियर? विलोम शब्द का शाब्दिक अर्थ है विपरीत रूप। क्लियर? अब इससे डिफिनेशन बनती है, इसकी परिभाषा बनती है, इसकी डिफिनेशन क्या कहती है, आइए उस पे भी गौर करते हैं, ठीक है। डिफिनेशन अर्थात हिंदी में कहें तो परिभाषा, ठीक है। किसी शब्द के विपरीत, रूप को ही, ठीक है, किसी शब्द के विपरीत रूप को ही विलोम कहते हैं। क्लियर? देखिए हमने आपको क्या बताया कि विलोम शब्द का जो सामान्य अर्थ होता है, विलोम शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है उल्टा या विपरीत। विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है? उल्टा या विपरीत, ठीक। अब इसके शब्दगत अर्थ को देखेंगे तो विलोम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, वी प्लस लोम। क्लियर? वी का अर्थ है विपरीत तथा लोम का अर्थ है रूप। इस प्रकार विलोम शब्द का शाब्दिक अर्थ है विपरीत रूप। विलोम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? विपरीत रूप। अब इसकी डिफिनेशन क्या कहती है, परिभाषा क्या कहती है कि किसी शब्द के विपरीत रूप को ही विलोम कहते हैं। किसी और कोई भी शब्द होता है, ठीक है, लगभग अधिकांशतः शब्दों के विलोम होते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके विलोम नहीं होते, ठीक है, लेकिन बहुत सारे शब्दों के विलोम होते हैं। अर्थात विलोम ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के विपरीत अर्थात उल्टे अर्थ, उल्टे गुण को प्रकट करते हैं, उल्टे स्वभाव को प्रकट करते हैं, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? विलोम। ठीक, जैसे हमने अभी आपको एग्जांपल दिया, ठीक है, सिंपल भाषा में कहें, दिन में आप क्या देखते हैं? दिन में प्रकाश होता है ना, चारों तरफ उजाला ही उजाला होता है, ठीक। तो हमको ऐसे शब्द को ढूंढना हो जो इसके विपरीत गुणों को, तो दिन में आप देखते हैं कि चारों तरफ उजाला होता है, प्रकाश होती है, ठीक है, उष्मा भी कह सकते हैं, सूर्य निकलता है, ठीक है। लेकिन अब इसका विपरीत गुण देने वाला शब्द कौन सा है? रात, दिन का रात, क्योंकि दिन में अगर चारों तरफ उजाला होता है तो रात में चारों तरफ अंधेरा होता है, ठीक। दिन में सूर्य का प्रकाश फैलता है, रात्रि में सूर्य का प्रकाश नहीं फैलता है, चंद्रमा का प्रकाश फैलता है, नहीं फैलता है, ठीक है। तो
विपरीत अर्थात उल्टा अर्थ जो प्रकट करे, है ना, किसी शब्द के विपरीत अर्थ को जो प्रकट करे, उसके विपरीत गुण को प्रकट करे, ऐसे ही शब्दों को क्या कहते हैं, विलोम कहते हैं या उल्टा कहते हैं, विपरीत कहते हैं। ठीक है, तो काफी हद तक बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहां देखिए हमने क्या सिंपल भाषा में हमने लिखा है कि किसी शब्द के विपरीत रूप को यानी उसके विपरीत स्वभाव को, उसके विपरीत गुण को, हिंसा का, हिंसा मतलब आदमियों को होता है, मारकाट करता है, हिंसा का विलोम अहिंसा हो जाएगा, है ना। प्रेम, प्रेम का विलोम या विपरीत या उल्टा क्या होगा बताइए, है ना। तो इस तरह से प्रेम का घृणा हो जाएगा कि वह व्यक्ति उससे प्रेम करता है, उसका विपरीत प्रेम का तात्पर्य हुआ लगाव से है, घृणा का मतलब उसको जो है त्यागने से है, दूर, उससे दूर हटने से है। ठीक है, तो कहने का मतलब सिंपल भाषा में यही है कि किसी शब्द के विपरीत रूप को ही विलोम कहते हैं। ठीक है, अब इसी डिफिनेशन को थोड़ा से मैं पारिभाषिक ढंग से, ठीक है, इसको कह सकते हैं कि विलोम शब्द को थोड़ा सा मैं साहित्यिक रूप में आपके सामने प्रकट करना चाहता हूं। ठीक है, ये तो मैंने अपने सामान्य रूप से आपको बता दिया कि किसी शब्द के विपरीत रूप को ही विलोम कहते हैं, लेकिन इसी को थोड़ा सा हम साहित्यिक रूप में भी देखेंगे उसकी डिफिनेशन क्या है। तो उसकी डिफिनेशन आइए हम देखते हैं। ठीक, ठीक है, तो ये कुछ साहित्यिक परिभाषाएं आपके सामने है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके समक्ष एक डिफिनेशन लिखा कि किसी शब्द के विपरीत रूप को ही विलोम कहते हैं, और साहित्यिक डिफिनेशन क्या कहती है, साहित्यिक परिभाषा क्या कहती है, उसी को थोड़ा सामने यहाँ पे आपको बताने का प्रयास किया है कि किसी शब्द का वह विपरीत रूप, कोई भी शब्द हो सकता है, मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी शब्द हो सकता है, लगभग अधिकांश शब्दों के विपरीत होते हैं। तो किसी शब्द का वह विपरीत रूप जो उस शब्द के विपरीत अर्थ को अपने में समेटे। ठीक है, फिर रिपीट कर रहा हूं, देखिए, किसी शब्द का वह विपरीत रूप जो उस शब्द के विपरीत अर्थ को अपने में समेटे हुए हो या समेटे हो, उसे ही विलोम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, उसे ही विलोम कहते हैं, या सिंपल भाषा में आप कह सकते हैं कि किसी शब्द के विपरीत रूप को ही विलोम कहते हैं। ठीक, तो काफी हद तक आपको बातें समझ में आ गई। अब हम विलोम के भेद या प्रकार के विषय में थोड़ा सा चर्चा करेंगे चलते चलते, आइए देखते हैं। ठीक, देखिए विलोम के भेद या प्रकार। ठीक, क्योंकि जो भाषा विद्वान है, भाषा विद्वानों ने विलोम के 4 प्रकार किए हैं, 4 भेद। ठीक है, विलोम के आप यहां लिख सकते हैं प्रकार, विलोम के प्रकार। ठीक, भाषा विद्वानों ने, ठीक, भाषा विदों ने, ठीक, भाषा विदों ने विलोम के 4 प्रकार बताए हैं। ठीक, भाषा विदों ने विलोम के, भाषा विदों ने विलोम के 4 प्रकार बताए हैं। ठीक है, विलोम के कितने प्रकार होते हैं, सामान्यता। ठीक है, तो भाषा विद्वानों ने विलोम के 4 प्रकार बताए। ठीक, नंबर एक पूर्ण विलोम, नंबर 1 पूर्ण विलोम, नंबर 2 आंशिक विलोम, नंबर 3 लैंगिक विलोम,
विलोम, ठीक है। और नंबर 4 भावात्मक विलोम। क्लियर? हमने आपको बताया विलोम के प्रकार मैं आपको बता रहा हूं, और हमने आपको यह बताने का प्रयास किया है कि भाषा विद्वानों ने विलोम के 4 प्रकार बताए। कितने प्रकार? 4 प्रकार, ठीक है। वो चारों प्रकार आपके सामने। नंबर 1 पूर्ण विलोम, ठीक है। नंबर 2 आंशिक विलोम, नंबर 3 लैंगिक विलोम, और नंबर 4 भावात्मक विलोम। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि ये विलोम है किस प्रकार, ठीक है। देखिए, जैसे अगर हम बात करें पूर्ण विलोम, यानी पूर्ण विलोम किसे कहते हैं? तो पूर्ण विलोम उस विलोम को कहते हैं जो किसी भी शब्द के संपूर्ण विपरीत अर्थ को प्रकट करता है, ठीक है। पूर्ण विलोम किसे कहते हैं? पूर्ण विलोम ऐसे शब्द को कहते हैं जो किसी भी शब्द के संपूर्ण विलोम अर्थ को प्रकट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण विलोम कहते हैं, ठीक है। अब पूर्ण विलोम का मैं केवल आपको एक एग्जांपल दूंगा तो आपको बिल्कुल आसानी से बात समझ में आ जाएगी। देखिए पूर्ण विलोम का एग्जांपल, ठीक। पूर्ण विलोम का एग्जांपल हो गया, एग्जांपल क्या कहता है? राजा। राजा का पूर्ण विलोम क्या होगा? वो होगा आपका प्रजा, ठीक। पूर्ण विलोम किसे कहते हैं? यानी पूर्ण विलोम उस शब्द को कहते हैं जो किसी भी शब्द के संपूर्ण विपरीत अर्थ को प्रकट करता है, उसे पूर्ण विलोम कहते हैं। जैसे राजा का प्रजा हो, ठीक। आंशिक विलोम उस विलोम को कहते हैं जो किसी शब्द के कुछ अंशों को या कुछ अंश युक्त विलोम बात को या भाग को प्रकट करता है, उसे क्या कहते हैं? आंशिक विलोम। क्लियर? रिपीट कर रहा हूं कि आंशिक विलोम ऐसे विलोम शब्द को कहते हैं जो किसी भी शब्द के आंशिक अंश के रूप में, यानी आंशिक उल्टे भाव को या आंशिक विपरीत अर्थ को प्रकट करता है, उसे ही आंशिक विलोम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप हो गया, ठीक है। इसका एग्जाम्पल कह सकते हैं, हो गया राजा का क्या लेगा? रंग, ठीक है। राजा का रंग मतलब गरीब जिसको कह सकते हैं। यहां हो गया पूर्ण विलोम राजा का प्रजा, और आंशिक विलोम राजा का क्या कह सकते हैं? रंग कह सकते हैं। एक ही शब्द के, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, एक ही शब्द के माध्यम से मैं आपको चारों विलोम को बताने का प्रयास करूंगा, तो आपको बात बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक। दूसरा है लैंगिक विलोम, यानी लैंगिक विलोम किसे कहते हैं? लैंगिक विलोम उस विलोम को कहते हैं जो किसी भी शब्द के लिंग के आधार पर विपरीत अर्थ को प्रकट करता है। लैंगिक विलोम उस विलोम को कहते हैं जो किसी भी शब्द के लिंग के आधार पे विपरीत बात को या विपरीत भाव को प्रकट करता है, उसे ही लैंगिक विलोम कहते हैं। इसका अगर हम एग्जांपल देखें, ठीक है। राजा का लैंगिक विलोम आपको समझ में आ गया होगा। राजा का लैंगिक विलोम होगा राजा का रानी, ठीक। पूर्ण विलोम राजा का प्रजा हो गया, आंशिक विलोम राजा का रंग हो गया, और लैंगिक विलोम राजा का रानी। और चौथा अर्थात अंतिम जो विलोम है वो है भावात्मक विलोम, ठीक। भावात्मक विलोम किसे कहते हैं? भावात्मक विलोम उस विलोम को कहते हैं जो किसी भी शब्द के भावात्मक विपरीत अर्थ को प्रकट करता है या भावात्मक रूप से विपरीत अर्थ को प्रकट करता है, उसे ही भावात्मक विलोम कहते हैं, ठीक। किसी शब्द का भावात्मक विलोम वह शब्द है जो शब्द के भावात्मक विलोम को अपने अंदर समेटे हुए होता है, उसे ही भावात्मक विलोम कहते हैं, ठीक। इसका एग्जांपल आप देखिए, अगर एग्जांपल की बात करें तो राजा का, ठीक है, क्या हो जाएगा? राजा का
विलोम होता है दास। ठीक है, राजा का दास। क्लियर? तो अब आपको बातें काफी हद तक समझ में आ गई होगी कि विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। विलोम शब्द दो शब्द से मिलकर बना है, वी प्लस लोम। वी का अर्थ विपरीत, लोम का अर्थ होगा रूप, अर्थात विलोम शब्द का शाब्दिक रूप हो गया विपरीत रूप, अर्थात किसी शब्द के विपरीत रूप को ही, किसी शब्द के विपरीत रूप को ही विलोम कहते हैं। क्लियर? और विलोम के प्रकार की बात करें तो भाषा विद्वानों ने विलोम के 4 प्रकार बताए हैं। नंबर 1 पूर्ण विलोम, नंबर 2 आंशिक विलोम, नंबर 3 लैंगिक विलोम और नंबर 4 भावात्मक विलोम। ठीक, अब पूर्ण विलोम जैसे राजा का प्रजा हो गया, आंशिक विलोम राजा का रंग हो गया, अगला लैंगिक विलोम राजा का रानी हो गया और भावात्मक विलोम हो गया राजा का दास हो गया। ठीक, तो ये हो गया विलोम के प्रकार। और मैंने आपको एक ही एग्जांपल के माध्यम से सभी प्रकार के विलोमों को बताने का प्रयास किया है और अपेक्षा और आशा भी है कि काफी हद तक बातें आपको समझ में आ गई हैं। तो अब आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण विलोम को मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखिए, समझिए और उसको याद कीजिए। ठीक है, ये आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्दों को मैंने यहाँ पे लिखा है और इसको आप ध्यान से देखें, समझें कि विलोम किसे कहते हैं। और विलोम के विषय में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि विलोम शब्द का अर्थ ही होता है उल्टा, यानी ऐसे शब्द जो विपरीत रूप को प्रकट करे उसी को विलोम करते हैं। यानी जिस शब्द के विलोम रूप को प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं, किसी शब्द के विलोम, किसी शब्द के विपरीत रूप को प्रकट करने वाले शब्द को ही विलोम कहते हैं। संयोग, ठीक है, संयोग का विलोम क्या होगा? वियोग। संयोग, संयोग माने समान रूप से मिलना, वियोग मतलब ना मिलना। संधि, संधि मतलब मेल जोड़ योग, विच्छेद मतलब अलग होना। संधि मतलब आपने पढ़ा, संधि का मतलब मेल होता है, विच्छेद का अर्थ होता है अलग होना। आविर्भाव, ठीक है, आविर्भाव का विलोम क्या होगा? तिरोभाव हो जाएगा। तेज, तेज का निस्तेज, ठीक है, तेज का निस्तेज या निस्तेज का तेज। अनुज, अनुज मतलब क्या होता है? छोटा होता है। अनुज, अनुज का अर्थ छोटा होता है तो इसके विपरीत अर्थ को जो शब्द देगा वही विलोम होगा। तो अनुज का अग्रज, अग्रज माने बड़ा होता है, ठीक है। निर्जीव, जिसमें प्राण ही ना हो उसे क्या कहते हैं? निर्जीव कहते हैं। और जिसमें प्राण हो उसको क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। ठीक, दुर्बुद्धि, जिसकी बुद्धि क्या खराब हो, बेकार हो, समाज सम्मत ना हो, ठीक है, उसको दुर्बुद्धि कहते हैं। सुबुद्धि यानी सुंदर बुद्धि, अच्छी बुद्धि, यानी हितकारी बुद्धि को क्या कहते हैं? सुबुद्धि कहते हैं। ठीक, अखिल, अखिल का अखिल ब्रह्मांड, अखिल का मतलब संपूर्ण कह सकते हैं, निखिल का मतलब संक्षेप रूप। समास, ठीक है, समास का अर्थ मेल होता है, तो विग्रह का अर्थ अलग करना होता है। जड़, जो स्थिर हो, ठीक, चेतन, जो चलायमान हो, तो योगी, जो सांसारिक भौतिकतावादी वस्तुओं से परे हो, जो सांसारिक सुखों का भोग ना करता हो उसे योगी कहते हैं। और जो सांसारिक वस्तुओं का भोग करता हो या सांसारिक वस्तुओं के पीछे भागता हो, उसका वशीभूत हो, उसे भोगी कहते हैं। ठीक, आदि, आदि का मतलब क्या होता है? प्रारंभ होता है, शुरुआत होता है। आदि का विपरीत क्या होता है? विलोम क्या होता है? अंत होता है। अनिवार्य, ठीक है, अनिवार्य का तात्पर्य जरूरी, ठीक है, और अच्छी का मतलब जो आपकी इच्छा है, ठीक है। जैसे आप पेपर में देते हैं कि ये सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, यानी उसमें आपकी कोई इच्छा नहीं है, जैसा अध्यापक ने दिया आपको उसी प्रकार से करना है, तो वो अनिवार्य होगा। ऐच्छिक का मतलब जो क्या आपकी इच्छा पे हो, ठीक है, ऐच्छिक प्रश्न यानी आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, तो उसको क्या कहते हैं? ऐच्छिक कहते हैं। ठीक है, कुछ और भी देख सकते हैं, जैसे मैंने क्या कहा, दिन का, दिन का रात, अगर यही पूछ ले कि दिवस, ठीक है, दिवस का, ठीक है, रात्रि हो जाएगा, दिवस का रात्रि हो जाएगा। आकाश का पृथ्वी कह लेंगे, है ना। कहने का मतलब आदमी का औरत, लड़का का लड़की, ठीक। तो कहने का तात्पर्य है कि जो विपरीत
दोनों विपरीत भाव को प्रकट करे उसी को विलोम कहते हैं। ठीक, तो मैंने आपके सामने 2 4 10 शब्द विपरीतार्थक दिए हैं, ठीक है, उल्टे शब्द एक दूसरे के दिए हैं कि आप इस शब्दों के माध्यम से आप क्या है आसानी से समझ सके कि विलोम शब्द किसे कहते हैं और किस तरह से आपको विलोम शब्दों के विषय में जानकारी रखनी। तो हमने क्या कहा कि इतने ही नहीं है, लगभग कुछ शब्दों को छोड़ दें तो अधिकांशतः शब्दों के विलोम होते हैं। ठीक है, तो आप जो है स्वाध्याय के माध्यम से अधिकतम शब्दों के विलोम शब्द को पढ़ेंगे, याद करेंगे और अपना नोट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मैं पुनः उपस्थित हूँ। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा? ठीक है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तभी हम लोगों को यह पता चलेगा या हमें अनुभव होगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है।